हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आज आपके लिए फिर नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर, आपका जाना पहचाना साथी। सही समझे आप। आज फिर मैं जरूर आपके लिए कुछ लेकर आया हूँगा। और वो क्या है? वो है व्रत, उपवास। इसके पहले मैं बोलूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक करके अपने दोस्त को शेयर कर दें यदि आपको अच्छा लगेगा तो आज हम लोग जानेंगे कि व्रत क्या है, उपवास क्या है। सामान्य अर्थ में व्रत और उपवास एक ही होता है, लेकिन ये मेरा मत है, मेरा ओपिनियन है कि यदि व्रत और उपवास में कुछ भिन्नता भी है। शाब्दिक कैसे? व्रत क्या है? व्रत को हम इस तरह समझते हैं कि व्रत एक नियम है, और उपवास क्या है? उपवास में दो शब्द है, एक उप है और दूसरा वास। अव्ययभाव समास कहलाता है। वासस्य समीपम, उप जो है वो समीप के अर्थ में आता है। वासस्य समीपम उपवासम। किसके वासस्य, किसके वास नजदीक, किसके नजदीक में वास करना है। उप मने समान अर्थ होता है नजदीक, वास मने रहना। उपवास मने नजदीक में रहना। तो वासस्य समीपम, किसके समीप में रहना? सही पकड़े आप, ईश्वर के समीप में रहना। संसारिक के समीप में तो रोज रहते हैं। संसार में संसार के जितने भी लोग हैं, कुटुंब है, संबंधी है, सखा है, मित्र है, उसके साथ तो मैं रहता हूं। तो क्या ये उपवास हुआ? कभी नहीं। तो उपवास क्या है? हम दिन भर सुबह से शाम तक यदि ईश्वर का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उनके गुण का श्रवण करते हैं, मुख से कीर्तन करते हैं, तो समझिए आप उपवास कर रहे हैं। और व्रत एक नियम है। मैंने आज नियम ले रखा है कि मैं आज दिन भर भोजन नहीं करूंगा। इट इज व्रत। आपने नियम ले रखा है कि मैं आज महादेव का पूजन करूंगा। इट इज व्रत। समझ लिए? तो व्रत और उपवास में थोड़ा ही अंतर है। जैसे कल पुत्रदा एकादशी है। संतान के लिए लोग एकादशी व्रत रखते हैं, तो कल हम लोग उपवास रखेंगे। और व्रत भी, व्रत मैंने नियम लिया कि कल हम लोग दिन भर फास्ट में रहेंगे, रात में भी नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करूंगा, और सुबह फिर ब्राह्मण भोजन करके भोजन करूंगा। उपवास मैंने किया। क्या किया उपवास? कि दिन भर, चूंकि उस दिन राधा कृष्ण का पूजन होता है, ठाकुर जी का, तो दिन भर हम लोग ठाकुर जी के चिंतन में लगे। सुबह जाएं तो पुष्प चयन करके लाएं, अपने घर को सजाएं, अपने घर को साफ करें। क्यों? क्योंकि आज मेरे ठाकुर जी आएंगे, उनका हम लोग सेवा सत्कार करेंगे, उनका हम लोग पूजन करेंगे। इस तरह से दिन भर जो भी काम करें सब ठाकुर जी के लिए, सब ठाकुर जी के लिए। सब भोजन यदि बन रहा है, प्रसाद बन रहा है, तो ठाकुर जी के लिए। भोजन नहीं बन रहा है, जो भोजन बनना नहीं, बाल भोग बनना है, तो प्रसाद यदि बन रहा है, जो कुछ आदमी ऐसे हैं जो कि दिन भर नहीं सह सकते हैं, रात में अपना कुछ फलार कर लेते हैं। तो यदि उस तरह से हम लोग दिन भर ही उस काम में हम लगे रहें कि ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं, उनके लिए बना रहे हैं, घर में झाड़ू दे रहे हैं, ठाकुर जी के लिए दे रहे हैं, ये उपवास है। अर्थात दिन भर तन मन दोनों से हम लोग ठाकुर जी के नजदीक रहते हैं, इसलिए ये उपवास कहलाता है। तो व्रत एक नियम है, और उपवास तन से मन से चिंतन करना, उनके समीप में रहना, उनके सानिध्य में रहना, अपने आप को महसूस कराना कि मैं उनके समीप में हूं, वो मेरे समीप में है, ये उपवास कहलाता है। तो आज इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मैं दूसरे दिन उपस्थित होऊंगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे।